हेलो दोस्तों, आज हम मैडम नहीं हैं। मैडम छठ कर रही है, छठ करके वो चली गई हैं। वो चली गई हैं वो क्या होता है कि पूजा करने माई अस्थाना और ब्रह्म बाबा तक। तो हम चाय बना रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ देखिए, उनके लिए चाय बना रहे हैं। और हम क्या बताएं आपको कि आज चाय बनाने के लिए हमारा बेटा और बेटी सब सहयोग कर रहा है सभी चाय बनाने में। और सबसे बड़ी बात है कि आज का चाय बनाते वक्त कम से कम 7-8 बार चूल्हा बुता है। यानी देखिए, लाइटर है और ये अभी गैस निकल रहा है, लेकिन अभी बुत गया है ये। यानी कि जब दूध उफान ले रहा है तब कम करने के क्रम में बुत जा रहा है, क्योंकि हम लोग को आदत कभी गैस चलाने की है नहीं। और दूसरी चीज बना कि चाय में चाय पत्ती ही अधिक हो गया। अब चाय पत्ती के अधिक हो जाने के क्रम में अब हमें थोड़ा सा सीखे हैं कि मीठा है कि नहीं है, क्योंकि चाय बनाता है उसको अंदाज है कि चाय पत्ती कितना पड़ेगा, चीनी कितना पड़ेगा। तो मैं तो अपने अंदाज से दिया और उसके बाद मैंने सीखा हूँ। इससे देख पा रहे होंगे आप, इस कप से देखें कि ये ठीक है कि नहीं। तो जब देखें तो पता चला कि इसमें चाय पत्ती काफ़ी हो गया है। अब मेरी बेटी बता रही है पापा इलायची डाल देंगे तो चाय पत्ती का काट देगा और स्वाद ठीक हो जाएगा। मेरा एक बड़ा बेटा है, वो अनल, देखिए अनल है, और अनल कह रहा है कि पापा जी अगर इसमें आदि डाल दीजिएगा तो ये चाय पत्ती को काट देगा। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है, ये कह रहा है तुलसी का अगर पत्ता डाल देते हैं सर पापा तो ये चाय पत्ती को काट देगा। तो खैर आप लोग अपनी कमेंट में जरूर राय दें कि क्या डालने से चाय पत्ती में, दूध में चाय पत्ती अधिक होने के बाद वो कट सकता है। तो आप लोग कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और ये मेरी बेटी है और इनका कहना है कि इलायची डालने से ठीक हो सकता है। तो देख पा रहे होंगे, अगर आप जो काम नहीं कर रहे हो वो काम करना बड़ी कष्टदायक होता है। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों से छोटे छोटे उम्र के लोगों ने बाहर में रह करके और क्या होता है कि बेहतर खाना बना लेते हैं लोग। जैसे मेरे भाई साहब लोग हैं और भी बच्चे गांव के हैं, भतीजा भतीजा सब बाहर में रह के खाना बना लेते हैं। लेकिन हम लोग गाँव में ही रह गए और गाँव में रहने के बाद टीचर हो गए और टीचर के बाद अब खाना बनाने की नौबत आती नहीं है, मैडम ही बना लेती हैं। और बड़े संजोग की बात है, छठी मैया की देन है कि मेरी मैडम का तबीयत भी खराब रहता है तो बेचारी खाना स्वयं बनाती है। कहती है कि मेरे रहते आप खाना क्यों बनाएंगे, जब मैं नहीं रहूँगा तब आप बनाएंगे। ये तो उनकी बड़प्पन है। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जब हम बाहर में भी पढ़ाई करते थे, मोतिहारी में, नरकटियागंज में रहकर जब पढ़ाई किए, तो उस समय भी हमें खाना बनाने की नौबत नहीं आया, क्योंकि जो मेरे मित्र थे वो खाना बना देते थे लोग और हम खा लेते थे और पढ़ते थे। हाँ, मुझे याद है कि कुछ दिनों के लिए, मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ दिनों के लिए 1.5 मंथ के लिए वो चले आए थे गांव में। तो हम बस दाल और चावल और चोखा बनाते थे और रोज़ दाल चावल चोखा खाते थे। ये खाने के क्रम में इतना, माने 1.5 महीना में बुझे कि मुझे बुखार भी हो गया और बुखार छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा था। बाद में मेरे घर वाले लोग गए और जाकर मुझे टीपी सिंह से दिखाया गया, तब जाकर हम ठीक हुए। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में देंगे। और मैम भी आ गई हैं, देखिए आप लोग, नहीं, और मैम भी आ चुकी है। और मैं अब क्या बताऊं, आप लोग तो अपनी राय जरूर बताएंगे, अब हम क्या बता पाएंगे।